हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है ज्ञान ग्रहण करने के दो पंथ। ज्ञान ग्रहण करने के लिए दो पंथ बताए गए हैं, आरोह पंथ और अवरोह पंथ। आरोह पंथ है आगमनात्मक प्रक्रिया, इंडक्टिव प्रोसेस या असेंडिंग प्रोसेस। अवरोह पंथ क्या है? निगमनात्मक प्रक्रिया, डिडक्टिव प्रोसेस या डिसेंडिंग प्रोसेस। अब आरोह पंथ मतलब आरोही प्रक्रिया में क्या होता है? हम अपने अपूर्ण ज्ञान द्वारा सत्य का अनुसंधान करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। अब इसका मतलब क्या है? हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि बद्ध जीव, उसमें 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं और वो होता क्यों है? भौतिक मलिनता के कारण। अब हम तो अपूर्ण है, तो अपनी अपूर्णता के आधार पर ही हम कुछ अनुसंधान, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हमें वास्तविक ज्ञान नहीं मिलेगा। अब इसमें उदाहरण क्या होगा? जो भी आजकल के साइंटिस्ट हैं, वे अपने अपूर्ण ज्ञान, अपने अपूर्ण अनुभव, अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा उससे निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये हो गया आरोही प्रक्रिया। तो यहां पर क्या है? क्योंकि बद्ध जीव में दोष होते हैं, इसके कारण आरोही प्रक्रिया के द्वारा जो भी ज्ञान लिया जाता है वो अपूर्ण है। अब इसमें आप उदाहरण देखिए, जैसा कि आप शोध करके ये पता लगाना चाहें कि क्या हर मनुष्य की मृत्यु होती है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हर एक मनुष्य का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो इससे क्या होगा? जो आपका ये एक्सपेरिमेंट है, ये रिसर्च है, ये शोध है, ये कभी खत्म नहीं होगा। अब अवरोही प्रक्रिया क्या होती है? जिसमें हम अथॉरिटी से, उच्च अधिकारियों से ज्ञान लेते हैं। उच्च अधिकारियों के कथन से ही हम निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे कि वैदिक प्रणाली। वैदिक प्रणाली जो कि है अपौरुषेय या श्रुति शास्त्र। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वैदिक ज्ञान को अपौरुषेय ज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ज्ञान साक्षात भगवान से आया है और भगवान भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है, तो उन पर और उनके वचनों में कोई भौतिक मलिनता नहीं है। इसीलिए जो ज्ञान हमें साक्षात भगवान से आ रहा है वही पूर्ण ज्ञान है। अब इसमें उदाहरण क्या है? आप आधिकारिक ज्ञान के द्वारा यह मान लेते हैं कि मनुष्य नश्वर है, आप इस पर शोध नहीं करते। अब यहाँ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, परंतु ये शरीर, इसका नष्ट होना अवश्यंभावी है। तो हम भगवान श्री कृष्ण के यह आधिकारिक वचन से यह मान लेते हैं कि हर मनुष्य नश्वर है। तो इसको कहते हैं अवरोही प्रक्रिया। इसमें और भी उदाहरण आते हैं, जैसे एक बालक को उनके पिता की पहचान उनकी माता बताती है। वो बालक उस पर शोध नहीं करता, उस पर डीएनए टेस्ट नहीं करता देखने के लिए कि कौन उसके पिता है। ये जो गोपनीय ज्ञान है ये माता ही बताती है। अगली वीडियो में हम बद्ध जीव में कौन से 4 प्रकार के प्रमुख दोष होते हैं इस पर चर्चा करेंगे और इससे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि यदि हमें पूर्ण ज्ञान लेना है तो हमें वैदिक प्रणाली के द्वारा ही, प्रामाणिक गुरु परंपरा के द्वारा ही ज्ञान लेना चाहिए। हमारा यह चैनल और इस पे दी गई सभी वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।